पता नहीं माँ ये यहाँ क्यों आ गई। पहले ही घर के इतने काम होते हैं और अब इसका भी करना पड़ेगा। मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? हाँ बेटा, ये भी है। इतना बड़ा बैग लेकर आई है, मालूम नहीं कब तक रहेगी। हाँ माँ, अब इसको कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसे तो ये जाने वाली नहीं है, मुझे तो यही लग रहा है। अगर ये यहीं रुक गई ना तो हमारी सारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। मुझे लगता है हमें अब कुछ सोचना पड़ेगा। तुम भी थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं भी सोचती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये खुद ही यहाँ से जाने पर मजबूर हो जाए। क्या हुआ? जब से आप आई हो आप कुछ बदली बदली सी लग रही हो। पहले जैसी हंसी, पहले जैसा बात करने का तरीका कुछ भी नहीं दिख रहा। सब ठीक तो है ना? कहीं कुछ हुआ है क्या? आप मुझसे छुपा तो नहीं रही हो ना? अरे नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस ऐसे ही थोड़ी चिंता हो रही है। मैं यहाँ आ गई हूँ तो नाहिद और सुमन घर का काम कैसे कर रहे होंगे, पता नहीं सब ठीक से संभाल पा रहे होंगे या नहीं। बस इसी बात की टेंशन है, बाकी और कुछ भी नहीं। अच्छा, तो ये बात है। वैसे तुम चिंता मत करो दीदी। वैसे भी वो दोनों अब समझदार हो गई हैं। घर अच्छे से संभाल लेंगी। अरे बेटा, मेरे पास एक उपाय है। हम एक काम करेंगे। तू नाटक कर कि तू गिर गई है और तेरे पैर में चोट लग गई है। फिर तू कोई काम नहीं करेगी और मैं तो बूढ़ी हूँ, मुझसे वैसे भी काम नहीं होता। फिर सारा काम उसी से करवाएंगे। अम्मा, वाह, क्या आइडिया दिया है आपने। लेकिन उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। अगर उसे थोड़ा भी अंदाजा हो गया ना तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। इसलिए हमें बहुत संभल कर रहना होगा। और हाँ, हम आज शाम से ही ये नाटक शुरू कर देंगे। देखो तो जरा इस कलमुही को, खा पीकर कैसे मस्त घोड़े बेचकर सो रही है। और यहाँ मुझे कितने काम पड़े हैं, एक काम में भी हाथ नहीं बटा रही है। इसका तो मैं आज रात को ही हिसाब करती हूँ। कैसे आराम कर रही है ना। कर ले बेटा, तुझे सिर्फ आज ही आराम मिलेगा। कल से तो तुझे पूरा घर संभालना पड़ेगा। दीदी, खाना खाओ ना, पेट भर के आराम से खाओ। हाँ, मोहन कहाँ गया? क्या उसने खाना खा लिया? अरे दीदी, उन्होंने खाना खा लिया। वो बाहर गई हैं, उनका खाना हो गया। अच्छा, मैंने तो पानी का बर्तन किचन में ही रख दिया। आप खाना शुरू करो, मैं पानी लेकर आती हूँ। आह, उफ, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। अरे, क्या हो गया? लगता है काम हो गया। अरे बेटा, तुझे क्या हो गया? उठो बेटा, उठो, खड़ी हो जाओ। मैं पानी लेकर आती हूँ। हमारा आइडिया काम कर गया माँ। अब देखना, मैं इससे कितने काम करवाती हूँ। अब इसे पता भी नहीं चलेगा कि ये हमारे जाल में फंस चुकी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये ऐसे कैसे गिर गई? अरे बेटा, हम खाना खा रहे थे और इसने पानी का जग रसोई में ही भूल दिया था। उसी को लेने के लिए जा रही थी, रास्ते में इसका पैर फिसल गया और ये गिर गई। पैरों में मोच आ गई है। अब 3-4 दिन तक आराम करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, इसे 3-4 दिन आराम करने दीजिए। अभी इसके पैर में चोट लगी है, इसे आराम की बहुत ज़रूरत है। घर का सारा काम तब तक मैं संभाल लूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, मैं सब कुछ देख लूंगी। तो बेटा, देखा, हमारा प्लान काम कर गया। हमने जो सोचा था वही हो रहा है। माँ, अब तो अपने मजे ही मजे हैं। अब देखना मैं इससे कितने काम करवाती हूँ। अब तो असली मजा आएगा। कल सुबह से ही इसे इतना काम दूंगी कि ये थक कर चूर हो जाएगी। अरे बेटा, जरा हमारे लिए चाय तो बना ला। माँ, अभी बना लाती हूँ। पता नहीं मैं कहाँ फंस गई हूँ। पहले तो मुझसे इतना काम होता ही नहीं था, और अब ये दोनों माँ बेटी, ये भी करो वो भी करो, सुबह से लेकर रात तक बस काम ही काम। जरा सा भी आराम नहीं मिलता।
पता नहीं आगे मुझसे और क्या क्या करवाएंगी, सोचकर ही डर लग रहा है। क्यों बेटा, मजा आ रहा है ना? अब तो पूरे काम से छुटकारा मिल गया और ऊपर से मुफ्त में काम करने वाली भी मिल गई। अब आराम ही आराम है हमारे लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अब तो हमारी किस्मत ही खुल गई है। पहले हम दोनों ही काम करते करते थक जाते थे और अब देखो सारा बोझ उसी पर आ गया है। धीरे से, बस ध्यान रखना उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। मुस्कुराते हुए, अब तो आराम से बैठकर मजे लेंगे। बेटा, यही तो समझदारी है। दिमाग से काम लो, हाथ पैर चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस उसे ऐसे ही उलझाए रखो, काम पर काम देती रहो ताकि उसे सोचने का भी मौका ना मिले। और अगर कभी सवाल करे तो उसे एहसान याद दिला देना। अब तो खेल हमारे हाथ में है। हाँ माँ, अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। मैं इसे इतना काम दूंगी ना कि ये खुद ही हार मान जाएगी। और अगर इसने जरा भी मुंह खोला तो मैं ऐसा पलटकर जवाब दूंगी कि ये चुप ही हो जाएगी। अब देखना कैसे ये हमारे इशारों पर काम करेगी। ठीक है बेटा, अब तू आराम से लेट जा। ज्यादा एक्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है। और उसे जरा बुला ले, कुछ नया काम दे देते हैं उसे। ऐसे ही धीरे धीरे काम बढ़ाते रहेंगे ताकि उसे संभलने का मौका ही ना मिले। जी माँ, अब आप बस देखती जाइए कैसे मैं इसे अपने हिसाब से नचाती हूँ। ऐसा उलझाऊंगी कामों में कि इसे खुद समझ नहीं आएगा क्या करे। देखो माँ, आप बस ध्यान से देखती रहना। अरे दीदी, जरा इधर आओ ना। दीदी, अरे दीदी, सुन रही हो ना? जरा जल्दी इधर आओ। कितनी देर लगा रही हो? मुझे तुमसे जरूरी काम है। हाँ, आ रही हूँ, जरा रुक जाओ। हाँ, बुलाया था? मैं पीछे कपड़े धो रही थी, इसलिए देर हो गई। क्या काम है अब? बताइए, मैं कर देती हूँ। इतनी देर लगाती हो तुम हर काम में। इतनी सी बात के लिए भी इतना टाइम लग गया। अगर ऐसे ही काम करोगी ना तो पूरा दिन निकल जाएगा और कुछ भी खत्म नहीं होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना सीखो। ना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस काम ही कर रही थी। अरे बेटा, मेरी बेटी का पैर टूट गया है, इसलिए तुझे ही सारा काम करना पड़ रहा है। और तू ऊपर से ऐसे बोल रही है, जरा भी तलस नहीं आता तुझे? हाय राम, आजकल के बच्चों में तो कोई समझ ही नहीं रही। अरे माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही बोल गई। आप गलत मत समझिए, मैं सारा काम कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, ठीक है, जा खाना बना ले। और हाँ, जल्दी बनाना, हमें इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। जी माँ जी। वाह माँ, क्या बात कही आपने उस कामचोर को। अब तो वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। अब देखना कैसे चुपचाप सिर झुकाकर काम करेगी और जरा सी भी आवाज नहीं निकालेगी। पर दिन बीतते गए और उस माँ बेटी ने सुरेश की पत्नी से बहुत ज्यादा काम करवाया। यूं समझ लो कि उसे अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। दूसरी तरफ सुरेश और उसकी दोनों बेटियां हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन धीरे धीरे दोनों बेटियां उदास रहने लगीं। उन्हें अपनी सौतेली माँ की याद आने लगी और उनके मन में एक ही बात बार बार आती कि जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं वो सब उनकी वजह से तो नहीं हुआ। थोड़े से काम क्या कर लिए, ये माँ बेटी तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। ये भी कर लो, वो भी कर लो, हर वक्त बस काम ही काम। क्या मैं कोई नौकरानी हूँ जो हर चीज मुझसे ही करवाई जा रही है? और ये मेरा भाई भी शहर चला गया। अब तो पता नहीं ये दोनों मुझसे आगे और क्या क्या करवाएंगी। बेटा, अब बोलो, उससे और क्या क्या काम करवाना है? मुझे तो अब मजा आने लगा है। जितना काम दो उतना ही करती जा रही है। अब तो खेल हमारे हाथ में है। माँ, अब तो मुझे बहुत मजा आने लगा है। सारा दिन बस आराम ही आराम।
ना कोई टेंशन, ना कोई काम, सब कुछ वो ही संभाल रही है। अब तो जिंदगी सेट हो गई है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है सुमन। माँ के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ। पता नहीं हमने सही किया या गलत, बस दिल में अजीब सा बोझ सा लग रहा है। मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं। बाबा बहुत नाराज हो जाएंगे अगर हम माँ के बारे में कुछ भी कहेंगे तो, इसलिए समझ नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत। अरे माँ! बच्चियों, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। जो कुछ भी मैंने किया वो सब गलत था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। क्या तमाशा लगा रखा है मेरे घर में, और तुम फिर से मेरी बच्चियों को परेशान करने क्यों आ गई हो? मैंने साफ साफ कहा था ना, मेरी बेटियों से दूर रहना। अब एक बार और अगर तुमने इन्हें परेशान किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। गलती? अरे तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है, गुनाह। मेरी बच्चे को कितना परेशान किया तुमने। बीमार थी फिर भी उनसे काम करवाया। न जाने कितने जुल्म किए हैं तुमने उन पर, और अब आकर कह रही हो मुझे माफ कर दो। इतना आसान नहीं है सब कुछ। बाबा, एक बार माँ की बात तो सुन लो, शायद वो सच में पछता रही हैं। तू चुप रह बेटी, मुझे सब समझ आ रहा है। ये सब इसका नाटक है, और ये मगरमच्छ के आंसू हैं। मेरे घर से निकल जाओ अभी के अभी, और सुन लो, दोबारा इस घर में कदम भी मत रखना, वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन बाबा, एक बार उनकी बात तो सुनो। कुछ सुनना समझना नहीं है। मैंने एक बार कह दिया ना तो बस, और ये अब तक यहाँ खड़ी है। एक बार का समझ नहीं आया तुम्हें? निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। बाबा, आप मेरी बात सुनिए। माँ को अपनी गलती का पछतावा हो गया है। वो सच में बदलना चाहती हैं। कृपया उन्हें एक मौका दे दीजिए। उन्हें माफ कर दीजिए बाबा। बस, बहुत हो गया। तुम दोनों को समझ नहीं आ रहा है क्या? जिसने तुम दोनों को इतना दर्द दिया, आज उसी के लिए मेरे सामने खड़ी होकर उसकी तरफदारी कर रही हो। मैं बाप हूं तुम्हारा, तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते, और आज उसी इंसान को वापस इस घर में लाने की बात कर रही हो। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैं ये फैसला कभी नहीं बदलूंगा। बाबा, हम जानते हैं आपने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है। हमारी हर तकलीफ आपने खुद महसूस की है। लेकिन बाबा, अगर कोई इंसान अपनी गलती समझ जाए तो क्या उसे एक मौका नहीं मिलना चाहिए? बाबा, अगर हम उन्हें माफ कर देंगे तो हमारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। और आप ही तो हमें सिखाते हो ना कि माफ करना सबसे बड़ी बात होती है। बाबा, अगर हम उन्हें माफ कर देंगे तो हमारे दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। और आप ही तो हमें सिखाते हो ना कि माफ करना सबसे बड़ी बात होती है। बाबा, प्लीज एक बार, सिर्फ एक आखिरी मौका दे दीजिए। तुम दोनों का दिल कितना साफ है। शायद मैं गुस्से में ये भूल गया था कि इंसान से गलती होती है। ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहती हो तो मैं उसे एक आखिरी मौका देता हूं। लेकिन अगर इस बार भी उसने कुछ गलत किया तो फिर मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। और इस तरह सुरेश ने अपने दिल के गुस्से को पीछे छोड़ते हुए अपनी पत्नी को माफ कर दिया, क्योंकि कभी कभी माफी ही वो ताकत होती है जो टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ देती है। उस दिन के बाद उस घर में फिर से हंसी लौट आई। न कोई डर, न कोई दर्द, सिर्फ प्यार, अपनापन और सुकून। और सभी लोग फिर से एक खुशहाल परिवार की तरह हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। और दूसरी तरफ सुरेश की पत्नी के मायके में भी सब कुछ बदल चुका था। अरे बेटा, लगता है वो कल मुही यहाँ से भाग गई। हाँ माँ। को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
और हाँ, शेयर करना मत भूलना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली बार और भी ज़बरदस्त एनिमेशन वीडियो लेकर आए।